यहाँ पे हम बात करें ब्लूटूथ की। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि इनेबल करता है, कन्वीनियंट है और सिक्योर कनेक्टिविटी जो है वो हमें देता है और बहुत सी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस और सर्वर्स पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास फ़ोन हैं वो बड़ी ज़्यादा रेंज में हैं, बहुत डिफरेंट तरह के फ़ोन हैं, हर फ़ोन का फ़ीचर दूसरे से डिफरेंट है, ये सबके लिए है, ग्लोबल है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट है ताकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं दुनिया की उसको आपस में कनेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, जो अगला पार्ट है ना इसका वो अगली स्लाइड में ही आता है। ठीक है, एरिक्सन ने इसको बनाया था 1994 में। इसको ओरिजिनली क्यों बनाया गया था? RS-232 डाटा केबल्स पहले यूज़ होती थी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसके अल्टरनेटिव ये वायरलेस एक कनेक्टिविटी बनाई थी। ठीक है, ब्लूटूथ क्या करता था, एक्सचेंज कर देता था डाटा को छोटे छोटे डिस्टेंस पे रेडियो ट्रांसमिशंस के थ्रू। नेक्स्ट 1994 में एक ग्रुप इंजीनियर्स का एरिक्सन में, स्वीडिश कंपनी थी। ठीक है, इंजीनियर्स का एक ग्रुप था एरिक्सन में, स्वीडिश कंपनी इन्वेंटेड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही बात जो पहले हुई थी, और इसी को बाद में ब्लूटूथ कहा गया। 1998 में जो ये तोशिबा, नोकिया, एरिक्सन, ये सारी कंपनी जो है वो आपस में मिली और मिलके इन्होंने एक ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बना दिया। अच्छा, सबसे पहले ब्लूटूथ की क्या प्रॉब्लम्स थी? जैसे ही मतलब कि जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, लोगों ने क्या किया, वायर छोड़ के ब्लूटूथ पे आ गए डाटा शेयर करने के लिए, उतनी ही जल्दी क्विकली प्रूव्ड अ हेडेक विद प्लेंटी ऑफ पेयरिंग प्रॉब्लम्स। उतनी ज़्यादा लोग जो है वो इस लोगों के लिए सर दर्द बन गया क्योंकि इसमें पेयरिंग प्रॉब्लम्स भी थी और कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा पहले सिक्योर भी नहीं था। फिर हमसे पूछते हैं, ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे डिवाइस कनेक्ट हो सकती थी। कंपोनेंट केबल, पहले 3 कलर्स की केबल आती थी, वो हो गई। HDMI केबल हो गई, ठीक है, हम आज भी यूज़ करते हैं। ईथरनेट केबल्स हो गई, वाईफाई हो गया, इंफ्रारेड सिग्नल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्लूटूथ। ठीक है, ये भी डिवाइसेस कनेक्शन के अंदर ही टॉपिक है। पहले 5 वायर्स बताई और फिर बताया अगली टेक्नोलॉजी बताई ब्लूटूथ कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन है और ऑटोमेटिक है। नंबर ऑफ़ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि हमारी डेली लाइफ को सिंपल कर देते हैं। ब्लूटूथ जो है वो किस लिए बनाया गया था कि जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उनको स्मूथली वो वर्क कर सकें। ठीक है, पहले आप तार ढूंढो, फिर लैपटॉप्स को करीब लेके आओ, फिर उनको जोड़ो, फिर आप जो है उससे जो है से डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करो। उससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने क्या किया, वायरलेस और ऑटोमेटिकली उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन क्रिएट की चीज़ें शेयर करने के लिए। फिर ब्लूटूथ किस लिए यूज़ होता है हमें पता है। ठीक है, हम लोग हेडसेट के लिए यूज़ करते हैं, MP3 प्लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, कार के स्टीरियो सिस्टम के लिए, ठीक है, प्रिंटर्स वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए। फिर कनेक्ट कैसे करना, कनेक्टिंग विद ब्लूटूथ ईजियर दीज डेज, अब तो बहुत आसान है, पास में मुश्किल होता था। मोर रिसेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर मोर क्विकली ईजिली विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, अब तो बहुत जल्दी से वो जो है वो हो जाती हैं। फिर वो कहता है पेयरिंग जो है 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं एक कनेक्शन के थ्रू, और वो कनेक्शन जब बन जाता है पास की एंटर की जाती है और एक जब वो पास कीज़ जो है वो एक दूसरे को दे देते हैं तो वो जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये मोड होता है कनेक्शन वाला मोड, इसको डिस्कवरी मोड भी कहते हैं। नेक्स्ट पेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, ऑफन इट्स सिंपल्स टू कनेक्ट 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस इनेबल्ड डिवाइसेस। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि 2 आपस में डिवाइसेस जिनके अंदर ब्लूटूथ पहले से इनेबल हो उनको कनेक्ट करना, आपको इंस्ट्रक्शन की भी नहीं ज़रूरत होती। 10,000 डिफरेंट ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस हैं। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा हैं, तो फ़ोन से लेके कंप्यूटर्स, कार, हेडसेट। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें ये चीज़ थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है कि किस तरह ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है और किस तरह से हमारा ये जो मसला है वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ ब्लूटूथ पेयरिंग बिटवीन अ हेडफोन एंड अ हेडसेट। हेडफोन और हेडसेट के दरमियान में आपने करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को डिस्कवरी मोड पे डाल देना है, यानी आपने अपना जो है हैंड फ्री है या हेडसेट है उसका भी ब्लूटूथ ऑन कर देना है, और जो हमारा फ़ोन है उससे भी ब्लूटूथ ऑन कर देना है। जब वो आपका जो फ़ोन है वो क्या करेगा,
आपके हैंडफोन जो है वो आपके हेडसेट को डिटेक्ट कर लेगा। करने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर जब टर्न ऑन करोगे तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद आप यूज़ कर दो। जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ताकि दूसरी जो डिवाइसेस जिनका ब्लूटूथ ऑन है वो आपका ना देख सकें डिवाइस का नेम या कुछ और, या आपकी प्राइवेसी हर्ट ना हो। कहता है जब आपका हेडसेट जो है वो डिस्कवरी मोड पे होता है, ठीक है, उसको ब्लूटूथ पेयरिंग मोड भी कहते हैं। तो हैंडफोन इज़ प्रोग्राम टू फाइंड द हेडसेट, ठीक है। ये जो हमारे पास फीचर होता है ना कि किसने ढूंढना है, ये हमारे हैंडफोन के अंदर पहले से प्रोग्राम होता है कि आपने हेडसेट्स जो है वो ढूंढने हैं। फिर जैसे ही वो नेट डिटेक्ट कर लेता है, ब्लूटूथ डिवाइस का नेम जो है वो हैंडफोन के ऊपर आ जाता है, और जो है कौन सा नाम आता है, वो वाला नाम जो आपने ओरिजिनली या तो जो पीछे कंपनी देती है, या आप भी ब्लूटूथ का नेम खुद से चेंज कर सकते हो। फिर पेयरिंग प्रोसेस में वो कहता है जब ब्लूटूथ पेयरिंग हैज़ अकर्ड आ जाता है तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर अ पास की, आपको एक पास की देनी होती है। एज प्रिविलेज द पास की इज फाउंड इन द मैनुअल डेट कम्स विद ब्लूटूथ हेडसेट, ठीक है। ये भी अब पुराने ज़माने की बात हो रही है, अब ऐसा नहीं होता। मैनुअल जो पहले मिलता था ना हेडसेट के साथ, एक चिट मिलती थी, उसके ऊपर लिखा होता था, उधर से आपने पास की डालनी होती थी। दिस पास की इधर ज़ीरो, कभी कभी तो ये ज़ीरो होती थी या ज़ीरो की कुछ सीरीज़ होती थी, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन जो है वो हेडसेट के साथ जो है आपका हो जाता था जब पास की जो है वो दोनों डिवाइसेस को डाल दी जाती थी। फिर कुछ डिवाइसेस जो है वो पेयर नहीं करती थी। वो कहता है हर जो डिवाइस है ना, ब्लूटूथ डिवाइस है, वो दूसरी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए नई डिज़ाइन की गई। कहता है लॉजिकली भी ये कोई रीज़न नहीं है कि आप एक वायरलेस माउस को वायरलेस हेडसेट के साथ कनेक्ट करो, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ब्लूटूथ इनेबल हेडसेट है उसको ब्लूटूथ इनेबल फ़ोन के साथ करना है, और जो माउस है उसको कंप्यूटर के साथ करना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं या उनके डिज़ाइन हुई हैं, तो आपने उनकी ब्लूटूथ की प्रोफाइल्स को मैच कर लेना है।